उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय में कार्यरत दलित स्वच्छकार समाज के गरीब सफाई कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांगों को निराकरण करे जाने हेतु ज्ञापन दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 35वीं जयंती की पूर्व संध्या पर दिनांक 13 अप्रैल 2026 को नगर निगम त्रिलोकनाथ हाल में विभिन्न जनपदों से आए पदाधिकारी एवं समाज के लोगों द्वारा वर्षों से लंबित सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण कराए जाने हेतु आए मुख्य अतिथि को ज्ञापन दिए जाने हेतु प्रस्ताव रखा गया। निगम में 135वीं जयंती बाबा भीमराव की मन रही है और उसका इन्होंने आज पूर्व संध्या पे एक कार्यक्रम रखा है, तो आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में सर? आज हम आप सब आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता के रूप में आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। जिस संविधान को उन्होंने लागू किया उसमें समानता का दर्जा, एक दूसरे को एक बराबर का स्थान, ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को दूर करके सबको उस देश की मुख्य धारा में जोड़कर और एक साथ वसुधैव कुटुंबकम के रूप में काम करने की जो सीख बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में लिखी वो चरितार्थ हो रही है, जिसके अंतर्गत हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमारे भाई बहन सब एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं और देश में आपसी भाईचारा निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। ये अलग बात है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने उनको उनके अधिकार नहीं दिए, वो स्थान नहीं दिया। बाबा साहब को जो भारत रत्न की उपाधि तुरंत दी जानी चाहिए थी वो उनको नहीं दी, वो बहुत लंबे अंतराल के बाद उनको दी गई। लेकिन आज उनके द्वारा उनकी दी गई शिक्षाओं पर आज वाल्मीकि समाज ने या सफाई कर्मचारी संघ ने, जो इतना पुराना संघ है उस प्रदेश का, आज आयोजन किया है। समाज के हर छोटा बड़ा वर्ग उनको अपने से जुड़ा हुआ मानता है। जब कोई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करना जाता है तो उसका अगर कोई आदर्श होता है कि यहाँ से लेकर के विदेशों तक जा करके भी अपने नाम का डंका बजाना है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही उसके आदर्श होते हैं, जिन्होंने यहाँ से जा करके विदेशों से शिक्षा लेकर के और उस शिक्षा को अपने देश के नौजवानों तक पहुँचाकर उनको आगे आने और आज़ादी के रास्ते को खुला। आज 135वीं जयंती बाबा साहब की पूर्व संध्या पे मनाई जा रही है। पूर्व वर्षों के बाद इस वर्ष भी हम लोग समाज की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से ये जयंती का आयोजन किया गया है। उसके तहत यहाँ पर जयंती मनाई जा रही है। सर 135 साल हुए हैं बाबा जी को और उनके जो अनुयायी हैं वो तो उनको बहुत मानते हैं, लेकिन आगे को खाली वो सिर्फ खाना पूर्ति में मानते, बाकी उनके जो उद्देश्य हैं और जो भी उन्होंने संविधान बनाया है उसको क्यों नहीं मानते सर? इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के द्वारा जो हमारी 3 मूलभूत उन्होंने उद्देश्य सबको दिए हैं, उसके तहत समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं। हम लोगों का जो संगठन है उस संगठन के माध्यम से हम पूरे परिवार में, पूरे समाज के बीच में जाने का काम करते हैं और आज उसका उदाहरण है कि हमारे समाज से MBBS डॉक्टर भी निकल कर आए हैं, PhD कर रहे हैं हमारे बच्चे और इंजीनियर भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज की तरफ नहीं देख रहा है और तुलना भी करता है कि नहीं अन्य समाज की तरीके से वाल्मीकि समाज का भी उत्थान हो। उसके तहत हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और समाज को आगे ले जाने का भी काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे सहयोगी साथी, हमारे समाज के अन्य लोग भी उसमें पूरा योगदान। कल की क्या खास तैयारियां हैं? कल हम बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाएंगे। जलपान के साथ साथ में जगह जगह पर जो है मिष्ठान और भोजन की व्यवस्था की जाएगी और हमारे परिवार के लोग आज जिस तरीके से हम जयंती मनाते हैं, जिस तरीके से दीपावली का कार्यक्रम करते हैं, उसी की तरीके से हम अपने आवास पर झालर लटकाएंगे और वाल्मीकि जयंती का रूप भी देंगे। बाबा साहब के सिद्धांत जो है उसको हम लागू करते हुए अपना आगे करेंगे। आज हमारे संघ द्वारा हर शाखा में एक चीज़ को लिया है, जैसे हमारे बाबा जी ने 3 उद्देश्य दिए कि पहले शिक्षित बनो, समृद्धि दो, संघर्ष करो। तो आज हमारी पूरी शाखाओं में एक इसको लेकर चले हैं। हमारा संघ का काम जो है जो प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, थ्योरिकल नहीं। आपने देख रहा होगा हर स्कूलों में, हर सभाओं में प्रैक्टिकल नहीं दिखाया जाता, थ्योरिकल लिया जाता। आज हम थ्योरी को लेते हुए जो बाबा ने सिद्धांत दिए उसको हमारी पूरी शाखा उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ
हर जनपद में, हर नगर निगम में और हर कस्बों में इसकी प्रचार किया जा रहा है। उसका प्रमाण है कि आज वाल्मीकि समाज के अंदर हमारे IAS अधिकारी, इंजीनियरिंग, क्योंकि वो हर ट्रेड में काम कर रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे वैसी हो, उससे बहुत परिवर्तन हुआ है। आप उस चीज़ का प्रमाण है। आज ये देखिए, आज हमारे पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और सफाई कर्मचारियों का ये प्रमाण है कि सफाई कर्मचारियों के बच्चे पदाधिकारी, चाहे लड़का हो या लड़की, पदाधिकारी बन रहे हैं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की देन है। हम बहुत आभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आज सफाई कर्मचारियों को, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो दैनिक वेतन हो, चाहे संविदा कर्मचारी हो, उसके बारे में सरकार सोच रही है। सरकार में जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सफाई कर्मचारियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं। यह वाल्मीकि बाबा भीमराव जी, हम बाबा की शुभकामनाएं देते पूरे प्रदेश को। इस अवसर पर हम अपनी संघ की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। जो है जयंती मनाई जा रही है और उसकी पूर्व संध्या पे आपने नगर निगम के सभागार में एक आयोजन रखा है। क्या क्या खास है आज के पूर्व संध्या पे और कल के क्या कार्यक्रम है? आज उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ पंजीकृत संख्या 1003 के तत्वाधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर ये पूर्व संध्या पर कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे समाज के पढ़े लिखे जो मेधावी बच्चे, छात्र छात्राएं हैं, उनको सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम था और समाज एवं सफाई कर्मचारियों की दशा और दिशा पर सामाजिक विचार गोष्ठी थी। कितने बच्चों को सम्मानित किया है आपने? लगभग 22 बच्चे थे, बाकी और भी। आज के मुख्य अतिथि कौन थे आपके? मुख्य अतिथि हमारे ब्रजेश पाठक जी थे। किसी कारणवश जो अभी जानकारी आई है कि प्रदेश कार्यकारिणी की किसी प्रकार की मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, जिसमें वो और उनके और भी जो कार्यक्रम में अतिथि थे वो सब वही मीटिंग में होने के आने में विलम्ब है। कल के कार्यक्रम क्या है सर आपके? कल के तो पूरे शहर में कार्यक्रम है, पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है, पूरे देश में कार्यक्रम है जी। सब हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मना रहे हैं, सब समाज से लोग मना रहे हैं। उसमें सारा मुख्य जो बाबा साहब जी का कहना है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आज जो स्वच्छकार समाज, जो सफाई वर्ग है, वो संघर्ष बहुत कर रहा है और उसका परिणाम है कि 2025 में जो लखनऊ शहर का जो रैंकिंग थी स्वच्छता की, तो उसमें तीसरे नंबर पर आया समाज। ये पूरे देश का तीसरे नंबर पे लखनऊ शहर की सफाई व्यवस्था लाने में पूरा स्वच्छकार समाज अग्रसर हुआ और मेहनत से अपने तन मन धन से उसने। तो हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामना संदेश दे दीजिए 135वीं जयंती पर। 135वीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को, खासकर अपने दलित स्वच्छकार समाज के सफाई कर्मचारियों को और अपने स्वच्छकार समाज के और अपने वाल्मीकि धार्मिक समाज के लोगों को मैं बधाई देता हूं। मैं इतना ही कहूँगा, बाबा जी का सिर्फ 3 जो मंत्र हैं जो कहा गया है उनके द्वारा कि शिक्षित रहो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हम आप एकजुट होकर के जो आज वर्तमान में दशा और दिशा है, वाकई संघर्ष करने की है। हम लोगों को कुछ करना चाहिए, एकजुट होना चाहिए और कुछ समाज के लिए, समाज हित में हम लोगों को आगे कोई रणनीति बनानी चाहिए, जिससे हम आने वाले समय में जो हमारे समाज के युवाओं को और जो आने वाला भविष्य बच्चों का है उसके लिए कुछ करें, जिससे आने वाला जो भविष्य हो वो समाज के लिए उज्जवल हो। प्रभु श्री राम के जन्म से 5000 वर्ष पहले जिसको लिख करके ग्रंथ को संस्कृत में लिपिबद्ध किया, उस रामायण को जिसका हिंदी या अवधि का अनुवाद रामचरितमानस के रूप में हम पढ़ते हैं, वो राम जन्म से भी 5000 वर्ष पूर्व मैं वाल्मीकि जी द्वारा अर्जित करी गई थी। ये जितने भी वाल्मीकि हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं,
सुंदर कांड को हम लोग 45 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। लेकिन एक बार जरा जो वास्तव में बहुत सुंदर है, श्री वाल्मीकि जी द्वारा, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा, भगवान वाल्मीकि जी द्वारा लिखा हुआ सुंदरकांड पढ़िए। इतने इतने मोटे 2 ग्रंथ हैं जिनको पढ़ने में आपको हफ्तों लग जाएगा। संस्कृत के मूर्धन विद्वान भी उसका एक एक लाइन का, एक एक वाक्य का, एक एक पंक्ति का हजारों हजार अर्थ व्याख्यान करते हैं तो भी कम लगता है। उस विद्वान समाज, उस शक्तिशाली समाज, उस मार्गदर्शक समाज को किसी को दिशा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना गौरव, भूला हुआ अतीत आपको याद करना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को उसको प्राप्त करने के लिए एकजुट होकर के खड़े होना है। आज जिस पेशे में हो, जिस प्रोफेशन में। महोदय, साथियों, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा और सभी लोग यहाँ पर हमसे भी वाकिफ हैं और मैं सभी से, इसीलिए किसी का नाम न लेते हुए अपनी बात को शुरू करूंगा, क्योंकि मंचासीन हमारे जो अतिथिगण बैठे हुए हैं, अभी आपको उनके विचारों को भी सुनना है। बहुत बहुत